अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया आज़मत। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। जब वो थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 10-12 कलियां लहसुन की। जब लहसुन पे हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे बीफ। 1 किलो मैंने बीफ लिया है, इसके हम बना रहे हैं शामी कबाब। लहसुन का कलर चेंज हो चुका था, अब मैंने इसमें 1 kg बीफ ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से हम हलाएंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। पानी इसका खुश्क हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। 1 किलो मैंने बीफ लिया है तो इसमें तकरीबन मैं इतना पानी ऐड करूंगी जिसमें हमारा बीफ और दाल कवर हो जाए। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और इसमें मैंने 1 कप दाल ऐड की है। 1 किलो बीफ है तो 1 कप इसमें मैंने दाल यूज़ की है। दाल को मैंने 3-4 घंटे पहले धोकर अच्छे से भिगो के रखा हुआ था। 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड किया है। इसमें हल्दी तकरीबन पौना टीस्पून और 7-8 गोल लाल मिर्चियाँ और एक प्याज स्लाइस में कटा हुआ ऐड किया है और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और कुछ ये ड्राई मसाले हैं जिसमें धनिया है 1 टेबलस्पून, थोड़ी काली मिर्चें, 4 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 5-6 लौंग और उसे एक पोटली में मलमल के कपड़े में बांध कर पोटली बनाकर ऐड कर दिया है ताकि कबाब बनाते वक्त खाते वक्त जब ये मुंह में आते हैं तो ये इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये पोटली में ऐड की। और गोश्त और दाल को हमने इतना प्रेशर दिया था जितना एक नॉर्मल गोश्त को गलाने के लिए देते हैं, उससे 10 मिनट ज़्यादा दिया था मैंने। तकरीबन 25 मिनट सीटी चलने के बाद प्रेशर दिया है। अब जो हमने इसमें मसालों की पोटली बनाकर ऐड की थी उसको हम ज़ाया कर देंगे। हमें जस्ट मसालों का फ्लेवर चाहिए था जो दाल और बीफ में आ चुका है। अब इसे हम ज़ाया करेंगे और इसमें थोड़ा पानी है, इसे पानी को जो थोड़ा रह गया है इसे अच्छे से खुश्क कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो पानी हमारा खुश्क हो चुका है तो अब जो सालन वाला चम्मच है हम उससे भी प्रेस करेंगे ताकि बीफ के रेशे खुलें। इससे भी हम कर सकते हैं। फिर वो जो अ, हवन दस्ता होता है, जो मसाला कूटने वाला, तो उससे भी हम दस्ते से भी हम इसको कूट सकते हैं। तो मैं दोनों तरीकों से आपको करके दिखाऊंगी, जिससे आपको इजी लगे आप उससे इसको मैश करें। तो ये मैं इससे भी कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छे से मैश हो गया है और सारे बीफ के रेशे अच्छे से खुल चुके हैं और दाल भी अच्छे से यकजान हो गया। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकालेंगे और इसमें हम इस स्टेज पे हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून जीरा लिया है साबुत और 1 टेबलस्पून ही खुश्क धनिया लिया है। इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और पीस लेंगे हवन दस्ते में। वो मैंने कूट कर ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मजीद और मसाले। इसमें मैंने हाफ टी स्पून हल्दी की ऐड की। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा जाता है। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड की है और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा हरा धनिया, पुदीना और 6-7 कटी हुई हरी मिर्चें और एक लेमन का जूस। अब अच्छे से हाथों की मदद से इसको अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि मसालों का सारा फ्लेवर बीफ और दाल में अच्छे से जज़्ब हो जाए। फिर हम इसके बनाएंगे कबाब। बहुत अच्छे और बहुत टेस्टफुल बनते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ऐड किया जाता है क्योंकि ये अमूमन किसी चीज़ के साथ चावल या दाल या किसी भी चीज़ के साथ इन सर्व किए जाते हैं, ऐसे भी खाए जाते हैं। तो इस मुझे इस स्टेज पर नमक कम लगा तो मैंने नमक थोड़ा इसमें ऐड किया है। नमक आप 2 स्टेज पर चेक कर सकते हैं, जब दाल और बीफ बॉयल हो जाता है उस स्टेज पे और दूसरा इस स्टेज पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अंडा। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है कबाब की। अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। फिर हम इसको अगर आपका ये जो बैटर है पतला हो तो इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अगर ठीक हो तो उसी टाइम कबाब बना सकते हैं। तो मैं इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में, फिर हम मैं इसके बनाऊंगी कबाब। बैटर हमारा तैयार है तो मैंने अब इसके कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। आप इस तरह भी कबाब बना सकते हैं और हाथों की मदद से बना सकते हैं। तो मेरे पास ये टिक्कियाँ बनाने वाली थी तो मैं इसमें फिल करके सारे कबाब बना लूंगी। थोड़ा सा हम हाथों पे नमक ऑयल लगा के और फिर बनाइएगा ताकि हाथों को चिपके नहीं। इस तरह वन बाय वन करके मैं सारे कबाब बना लूँगी। मैंने बना लिए माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई। फ्राई 2 तरह से होते हैं, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं।
तो मैं इसे एज़ इट इज़ ही फ्राई करूँगी, मैं अंडे में डिप नहीं करूँगी। आपको जैसे पसंद हो वैसे बनाएँ। एक अंडा लेके उसे अच्छे से फेंट कर उसमें नमक, काली मिर्च ऐड कर उसमें डिप करके भी बनाएँ या सिंपल, मैं सिंपल बना रही हूँ। कबाब हमारे तकरीबन बन चुके हैं। बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत टेस्टफुल बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।